हम लोग अपना चैप्टर पढ़ रहे थे ये वाला, और इसके अंदर हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अगला हमारा टॉपिक होगा फिजिकल डिवीजन। चैप्टर का नाम आपका सिंपल था, आवर कंट्री इंडिया। इसके अंदर हम लोग 2-3 टॉपिक पढ़ चुके हैं, और अगला टॉपिक जो है हमारा वो है फिजिकल डिवीजन। और हमने पिछले वाली क्लास में भी कहा था और अभी भी कह रहे हैं कि ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, तो हम लोग इसको 2 हिस्से में डिवाइड कर लेंगे, ठीक ना। चलिए शुरू करते हैं। और पिछली वाली क्लास में जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा था, क्या उसमें कोई दिक्कत है, कोई डाउट नहीं है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, और ये टॉपिक हमारे चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक होने वाला है, वो है फिजिकल डिवीजन। शुरू करते हैं। पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि इंडिया इज मार्क्ड बाय अ वैरायटी ऑफ फिजिकल फीचर्स सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, कोस्ट एंड आइलैंड। इसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि इंडिया के पास लगभग हर प्रकार का चीज़ है। पहाड़ भी है, प्लेट्यू भी है, बहुत दूर तक फैला हुआ ज़मीन है, मतलब प्लेन वाले जगह भी हमारे पास है। समुद्र के बगल वाले इलाके को हम लोग कोस्ट कहते हैं, उसको वो भी हमारे पास है। आइलैंड भी हमारे पास है। मतलब हमारे इंडिया के पास लगभग वो हर कुछ है जो किसी भी कंट्री के पास होना चाहिए, ठीक है ना। तो लगभग इंडिया के पास हर कुछ है, तो इंडिया का जो है माहौल बड़ा अच्छा है। आगे, देर आर अ नंबर ऑफ रिवर्स विच फ्लोज इन द ईस्ट। द रिवर्स महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी एंड ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। हमारे पास बहुत सारे नदियाँ भी हैं, बहुत सारे नदी हैं, लेकिन इसमें से कुछ नदी हैं जो कि यहाँ पे दिए गए हैं, जो कि ईस्ट में बहता है, ईस्ट की ओर, इंडिया के ईस्ट की ओर। वो है आपका महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब का सब बहते हुए बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे ये सब बात। आगे, द सुंदरबन डेल्टा इज फाउंड बाय द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र विच फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। हमारा एक और डेल्टा है। डेल्टा का मतलब हो गया दो नदी के द्वारा बनाया जाने वाला एक ऐसा जगह जहाँ पे बहुत अलग अलग प्रकार के जानवर और अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे दिखते हैं, उसको हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा। हालांकि ये डेल्टा बहुत सारे होते हैं, लेकिन इस डेल्टा का नाम क्या है, सुंदरबन डेल्टा है। और ये डेल्टा हमारा बेसिकली गंगा और ब्रह्मपुत्र के नदी के द्वारा बनता है। थोड़ा सा इसके बारे में हम और बताना चाहेंगे, क्योंकि इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, हो सकता है कि आप लोग को भी इसमें कुछ कन्फ्यूजन बना रहे। डेल्टा का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि दो नदी आपस में बह रही है, और दोनों नदी बहते बहते वहाँ पर पहुँच गई जहाँ पे कुछ ऊंचा वाला इलाका था। तो ऊंचा वाला इलाका है तो उसके बगल से नदी होकर गुजर जाती है, तो जो ऊंचा वाला इलाका है ना, उसी को हम लोग कहते हैं डेल्टा, है ना। और ये जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जो डेल्टा बनाया जा रहा है, उसका नाम क्या है, सुंदरबन डेल्टा है, ओके। और ये गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों का दोनों बे ऑफ बंगाल में ही जाके मिल जाती है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम के डेल्टा को बनाती है, सुंदरबन डेल्टा को ये लोग बनाती है। और ये डेल्टा बेसिकली क्या है, जमीन है जो कि पानी के बिल्कुल बीचों बीच होता है, ठीक है। तो किस पानी के बीचों बीच, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के पानी के बिल्कुल बीचों बीच ये है हमारा सुंदरबन डेल्टा। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे हैं, अलग अलग प्रकार के जानवर भी हैं, बहुत कुछ हमारे सुंदरबन डेल्टा में देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब हमारे इंडिया के पास लगभग हर कुछ है, नदी भी है, समुद्र भी है, पहाड़ भी है, डेजर्ट भी है, सब कुछ हमारे पास है। उसके बाद हिमालय। अच्छा, हिमालय जो है ना, दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, हिम आलय, हिम और आलय, जिसका मतलब होता है द अवार्ड ऑफ स्नो। अवार्ड ऑफ स्नो का मतलब हो गया बर्फ का पहाड़, और बर्फ के पहाड़ों को ही हम लोग क्या यहाँ पे बोल देते हैं, हिमालय बोल देते हैं, ठीक है ना। तो हिमालय दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, हिम और आलय, जिसका मतलब होता है अवार्ड ऑफ स्नो। और अवार्ड ऑफ स्नो का मतलब हो गया बर्फ का पहाड़, बर्फ का महल, जो भी आप बोल लो, बर्फ का बड़े बड़े महल, बड़े बड़े इमारत, ऐसा बोल लो आप, ये सब हमारा हिमालय कहलाता है। तो हिमालय बेसिकली दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, हिम और आलय, जिसका मतलब होता है द अवार्ड ऑफ स्नो, मतलब कि बर्फ का पहाड़, बर्फ का महल, इस प्रकार से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारा द हिमालयन माउंटेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन पैरेलल रेंजेज। अब ये जो हमारे पास हिमालय माउंटेन है, इसको हम लोग 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, ठीक है। और ये तीनों का तीनों हिस्सा एक के बाद एक है, मतलब पैरेलल है। पैरेलल का मतलब हो गया एक के बाद एक, ये वाला हुआ, फिर इधर हुआ, फिर इधर हुआ, मतलब एक के बाद एक तीनों आपस में क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। जैसे ये वाला लाइन हमारा और ये वाला लाइन दोनों आपस में सीधा है, तो दोनों आपस में पैरेलल हो गया। तो कहने का मतलब हमारा जो हिमालय माउंटेन है, अच्छा आप लोग क्या समझते हैं, हिमालय माउंटेन का मतलब क्या, एक पहाड़ नहीं, हिमालय माउंटेन का मतलब हो गया बहुत सारे पहाड़ों के ग्रुप को हम लोग कहते हैं हिमालयन माउंटेन, ठीक है। और इसी पहाड़ों में हमारा एक और पड़ता है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, जो कि सबसे ऊंचा पहाड़ है,
ठीक है ना, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ हिमालयन माउंटेन का मतलब क्या, कोई एक पहाड़, एक माउंटेन नहीं, ये माउंटेन का क्या है, ग्रुप है, जो कि पूरा का पूरा नॉर्थ और ईस्ट इंडिया में फैला हुआ है। मतलब इंडिया के नॉर्थ में और इंडिया के ईस्ट में ये पूरा का पूरा फैला हुआ है। तो हिमालयन माउंटेन को हम लोग 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे और तीनों का तीनों एक के बाद एक है। मतलब सबसे बड़ा पहाड़, फिर उससे छोटा पहाड़ और फिर उससे छोटा पहाड़, 3 हिस्सों में हम लोग इसको डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहला हमारा है ग्रेट हिमालयन और हिमाद्री। इसको आप ग्रेट हिमालय भी बोल सकते हैं या फिर आप इसको हिमाद्री भी बोल सकते हैं, दोनों नाम है इसका पहला वाले का। इसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है इट इज़ द नॉर्थर्न मोस्ट हिमालयन रेंज। मतलब ये हमारे इंडिया के सबसे ऊपर वाले हिस्से में पाया जाता है, नॉर्थ में, एग्जैक्ट नॉर्थ में पाया जाने वाला पहाड़ों का नाम हमारा है ग्रेट हिमालय या फिर हिमाद्री, इसको आप बोल सकते हैं। आगे दी वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक्स आर लोकेटेड इन दिस रेंज। दुनिया के बड़े बड़े पहाड़ इसी जगह पर देखने को मिलते हैं, किसमें, हिमाद्री में, या फिर आप इसको ग्रेट हिमालय भी बोल सकते हैं। ओके, तो ध्यान रहे कि दुनिया के जितने भी बड़े बड़े लगभग पहाड़ हैं वो इन्हीं में देखने को मिलता है, ग्रेट हिमालय या फिर हिमाद्री में, मतलब इंडिया के नॉर्थ वाले साइड में। ठीक है, आगे उसके बाद सेकेंड नंबर पे हमारा मिडिल हिमालय, जिसको आप हिमाचल भी बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब सबसे बड़ा पहाड़ जो जहाँ जहाँ है उसको हमने बोल दिया ग्रेट हिमालय या फिर हिमाद्री। उससे छोटा वाला पहाड़ को हम लोग नाम दे देंगे मिडिल हिमालय या फिर आप उसको हिमाचल भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे इट लाइज टू द साउथ ऑफ ग्रेट हिमालय और हिमाद्री। साउथ ऑफ ग्रेट हिमालय और हिमाद्री का मतलब हुआ कि हिमाद्री के नीचे, हिमाद्री के नीचे सबसे ऊपर कौन हुआ हमारा, हिमाद्री, उसके नीचे कौन, हिमाचल, जिसको आप मिडिल हिमालय के नाम से भी जान सकते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि जो सबसे पहला हम लोगों ने पढ़ा इसमें सबसे बड़े बड़े पहाड़ आते हैं, इसी में आपका माउंट एवरेस्ट भी पड़ता है हिमाद्री में। ठीक है, इसके नीचे हमारा पड़ता है मिडिल हिमालय, जिसको हम लोग हिमाचल के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट लाइज टू द साउथ ऑफ ग्रेट हिमालय और हिमाद्री, मतलब जो आपका हिमाद्री है उसके नीचे आपका ये वाला पहाड़ पड़ता है जिसका नाम है मिडिल हिमालय या फिर हिमाचल। इट इज़ पॉपुलर फॉर हिल स्टेशन, और ये बेसिकली हिल स्टेशन के लिए पॉपुलर है। हिल स्टेशन का मतलब हो गया बेसिकली वहाँ पे वो जगह जहाँ पे लोग ज़्यादातर हर साल घूमने फिरने के लिए जाते हैं, है ना। आगे उसके बाद है हमारा शिवालिक, सबसे छोटे छोटे पहाड़ आपको शिवालिक में देखने को मिलता है। इट इज़ द साउदर्न मोस्ट हिमालयन रेंज, मतलब ये जो है ना हिमाचल से भी नीचे पड़ता है और इसमें पहाड़ जो है वो बहुत ही छोटे छोटे नज़र आते हैं, बहुत छोटे छोटे इसमें पहाड़ नज़र आते हैं। तो बताइए सबसे बड़ा बड़ा पहाड़ हिमालय का कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, हिमाद्री में। ठीक है, उससे छोटा किस में देखने को मिलेगा, हिमाचल में, और सबसे छोटा किस में देखने को मिलेगा, शिवालिक में। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला है हमारा नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स। नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स का मतलब यहाँ पे हो गया वो जगह जो कि पूरा का पूरा प्लेन है और नॉर्थ इंडिया में पड़ता है। एग्जाम्पल आपका पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, ये यूपी हो गया, ये सब हमारा नॉर्दर्न प्लेन में आता है। ठीक है, आगे इट लाइज टू द साउथ ऑफ द हिमालयाज, मतलब हिमालय के बिल्कुल जो नीचे वाला हिस्सा है, हिमालय के नीचे वाला हिस्सा का मतलब हो गया शिवालिक के नीचे। सबसे ऊपर तो आपका हिमाद्री हो गया जिसमें बड़े बड़े पहाड़ हैं, उससे छोटा वाला पहाड़ आपका हिमाचल में हो गया और सबसे छोटा वाला पहाड़ आपका शिवालिक में हो गया। इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है पूरा प्लेन वाला इलाका, मतलब पहले सबसे बड़ा पहाड़, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा पहाड़, उसके बाद हमारा पूरा इलाका प्लेन वाला स्टार्ट हो जाता है जहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ आपको लगभग ना के बराबर नजर आता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो प्लेन वाला हिस्सा स्टार्ट होता है कहाँ से स्टार्ट होता है, शिवालिक के बाद स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि शिवालिक के पहले तो बड़े बड़े पहाड़ थे, हिमाचल थे, उससे बड़े भी हिमाद्री थे हमारे, लेकिन शिवालिक के बाद हमारा प्लेन वाला हिस्सा स्टार्ट हो जाता है, मतलब इसके बाद आपको उतना पहाड़ देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, आगे इट इज़ जनरली लेवल एंड फ्लैट। ये जो आपका प्लेन होता है ये बिल्कुल फ्लैट होता है। फ्लैट का मतलब हो गया बिल्कुल एक बराबर जैसा ज़मीन होता है, इसमें उबड़ा खावड़ा ऊपर नीचा ऐसा इसमें ज़मीन देखने को लगभग नहीं मिलता है। ठीक है, इसमें लगभग सारा का सारा ज़मीन एक बराबर फ्लैट दिखता है, एक लेवल में दिखता है। इट इज़ फाउंड बाय द अलुवियल डिपॉजिट्स लेड डाउन बाय द रिवर्स द इंदस, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। ये जो प्लेन वाला इलाका है बेसिकली आपका पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, कुछ हिस्सा इसका बिहार का भी हो गया, ये सब प्लेन वाले इलाके में आता है। प्लेन वाले इलाके का मतलब होगा कि यहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ आपको देखने को नहीं मिलते हैं और यहाँ पे अलुवियल सॉइल बहुत देखने को मिलता है। ये मिट्टी का एक प्रकार है अलुवियल सॉइल, और इसी के वजह से ये पूरा का पूरा ज़मीन आपका
प्लेन देखने को मिलता है। और इन सभी जगह पर जो आपका नॉर्थ इंडिया है बेसिकली, जैसे आपका पंजाब, हरियाणा, उसके बाद यूपी, बिहार, इन सभी जगह पर ज़्यादातर 3 नदी का आपको कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। पहला आपका इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। इन्हीं तीनों नदी के वजह से आपका पूरा का पूरा नॉर्दर्न इंडिया फल फूल रहा है, अच्छे तरीके से खेती बाड़ी हो रहा है। ठीक है, आगे। इट प्रोवाइड फर्टाइल लैंड फॉर कल्टीवेशन। इन्हीं तीनों नदी के वजह से नॉर्थ इंडिया पूरा का पूरा अच्छे तरीके से खेती कर पाता है, मतलब वहाँ पे ज़मीन उपजाऊ है, अच्छा खासा पानी है, इसीलिए नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा इंडिया में खेती भी किया जाता है। ठीक है, आगे। इट हैज़ हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि नॉर्थ इंडिया में, मतलब कि हिमाचल प्रदेश हो गया आपका, फिर से आपका ये पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, इन सभी जगहों पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे पानी अच्छा खासा है, खेती बाड़ी अच्छा खासा होता है, तो जो कुछ ज़िंदा रहने के लिए इंसान को चाहिए वो सबसे ज़्यादा नॉर्थ इंडिया में ही है, इसलिए यहाँ का पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नॉर्दर्न इंडिया के बारे में, मतलब कि नॉर्थर्न प्लेन जो हमारा है नॉर्थ के हिस्से में, उसके बारे में हो गया पूरा जानकारी। अगला है हमारा ग्रेट इंडियन डेजर्ट। कुछ और भी टॉपिक है जिसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना, नहीं तो फिर हमारा क्लास बहुत बड़ा हो जाएगा। तो जैसे इंडियन डेजर्ट है, फिर से आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू है, और भी बहुत अलग अलग प्रकार के टॉपिक हैं, उसको हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। तो अगला वाला क्लास का हमारा टॉपिक होगा, ध्यान रखिएगा, ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ओके, तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।